What's up शाह फैम, वेलकम बैक टू अनदर शावर्स का एक और लाजवाब सा एपिसोड गाइस। अब हम बात करने जा रहे हैं अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड्स के बारे में, जो उसके 2 एपिसोड्स रिलीज हुए और लिटरली दिल से बोलूंगा ये एपिसोड्स बुरे नहीं थे। ये सच बोल रहा हूँ मैं। देख लो यार, फिंगर क्रॉस नहीं है तो निकाल लो पॉपकॉर्न, निकाल लो कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि अब मजा आने वाला है। तो अपनी स्टोरी की शुरुआत वहां से होती है जहां अगाथा अभी भी उस हैक्स में फंसी हुई है जो वांडा ने क्रिएट किया था वांडा विजन के अंदर में, जहां वो 3 साल से इसके अंदर फंसी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल 3 साल से। और तो और जब वो इस स्टोरी के अंदर होती है तो वो खुद को एक डिटेक्टिव की तरह प्ले करती है। उसको लगता है कि कोई केस चल रहा है, उसको खोजबीन कर रही है, उसका पता लगा रही है। और वो केस भी किसका चल रहा होता है? गैस करो, मैं बताऊं। वांडा मैक्सिमोफ का, यानी अपनी वांडा, यानी अपनी स्कारलेट विच का। उसको मरी पड़ी मिलती है, यानी कि ये हिंट हो सकता है एक मार्वल की तरफ से कि वो सच में मर गई है। और उसमें वो बोलते भी हैं कि वो किसी चीज से दब कर मरी है, आगे जाके पता चलेगा। और हमें इस सीरीज के अंदर फिर उसके बाद जब बिली यानी अपनी वांडा का बेटा उसका हैक्स तोड़ता है, यानी वांडा का हैक्स तोड़ता है। मुझे नहीं पता ये जादू टोने से पैदा हुआ लड़का रियल लाइफ में कैसे एग्जिस्ट करने लगा, पर हाँ वेब एग्जिस्ट करता है। उसके पास जब सुपर पावर्स आएंगे तो वो वीकेंड्स का नाम से जाना जाएगा, लेकिन अभी वो बिली ही है। लेकिन उसके पास अपनी माँ के पावर का अंश है, मतलब जो कुछ भी स्कारलेट विच कर सकती है बिली भी कर सकता है। इसलिए उसका हैक्स तोड़ता है और अगाथा को वहां से बाहर निकालता है। अगाथा के उस हैक्स से बाहर निकलने वाली चीज क्या है, मतलब जिस तरीके से वो निकलती है, धीरे धीरे अपने कपड़े उतारती है और धीरे धीरे हमको सारे उसके कपड़े देखने को मिल जाते हैं। वो ब्लैक एंड व्हाइट एपिसोड वाला सीन देखने को मिल जाता है जो हमने वांडा विजन में देखा था। फिर वो एकदम एंडिंग में सब कुछ उतार के एक अपनी रियलिटी में पहुंच जाती है, जिसके अंदर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जिसमें वो अगाथा है, यानी हैक्स टूट जाता है। और वो बाहर निकलती है बिना कपड़ों के, एकदम गुस्से में, और अपने नेबर से जाके पूछती है कि मैं यहाँ कितने दिनों से हूँ। तो बताता है उसको कि तुम यहाँ 3 साल से हो। और वो एकदम पागल सी हो जाती है। और फिर हमें पता लगता है कि उसके पास उसकी पावर नहीं है और उसको मारने के लिए 7 सेलेम्स आ रहे हैं। और 7 सेलेम्स कॉमिक्स के अंदर अगाथा के ग्रैंड चिल्ड्रन से, मूवीज के अंदर और लाइव एक्शन के अंदर और सीरीज के अंदर उसको कैसे टेक प्लेस करते हैं मुझे नहीं पता, आगे जाके हमको पता चलेगा। और अभी 2 ही एपिसोड हुए हैं तो इतनी जल्दी हमको सारी चीजें बताई भी नहीं जाएंगी। और तो और जब वो घूम रही होती है और फिर उसके बाद उसको पता लगता है कि उसकी कोई भी पावर नहीं बची है, क्योंकि डार्क होल्ड अब नहीं रही है। तो उसको बिली बताता है कि वो जाना चाहता है विचेस रोड पर, यानी हिंदी में डाइन डगर। जिसने हिंदी में देखी उसको क्लियर कर देता हूँ ना यार। हाँ, तो वहाँ जाना चाहता है और वो अपनी पावर बढ़ाना चाहता है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये एकदम झूठ है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है वो अपनी माँ को जिंदा करना चाहता है। और अगर उसने अपनी माँ को जिंदा कर दिया इस सीरीज के एंड में, बवाल मच जाना है। हाँ, तो दोबारा से अपनी कहानी के ऊपर वापस आते हैं। तो अगाथा उसको पहले मना करती है कि ऐसी कोई रोड है ही नहीं, पर वो कहता है, उसको कन्फेस करता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि सारी चुड़ैलें यही कहती हैं कि ऐसी कोई रोड है ही नहीं, क्योंकि वहाँ बच्चों का जाना मना होता है। लेकिन मैं बच्चा नहीं हूँ, 16 ईयर्स का हो चुका हूँ। 16 ईयर्स, अबे हमारे इंडिया में बच्चा ही कहते हैं उसे। लेकिन खैर छोड़ो। फिर वो उसको मना लेता है, जैसे कि उसको ये भी बताता है कि तुम भी अपनी पावर्स वापस ले सकती हो और मैं भी अपनी पावर्स बढ़ा सकता हूँ। पता नहीं कैसे, लेकिन जब बिली अपने बारे में कुछ भी बताने की कोशिश करता है अगाथा को, यानी अपना नाम या फिर वो कहाँ से आया है, ये सारी चीजें, तो अगाथा को कुछ भी सुनाई नहीं देता। और जब अपना नाम बताने की कोशिश करता है तो उसके होठों पर एक बड़ा सा M बना हुआ नजर आता है हमें, और कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसलिए वो कुछ छुपा रहे हैं मार्वल वाले, ये सारे जानते ही हैं। और मेरे ख्याल में वो बिली ही है और अपनी माँ को जिंदा करना चाहता है। और बाकी ये चीज हमको सीरीज में आगे जाके पता लग भी जाएगा। और उनको विचेस रोड पर जाना होता है, जिसको पर जाने के लिए उनको पूरी की पूरी है विचेस की, यानी चुड़ैलों की टोली बनानी होगी। और फिर वो एपिसोड के एंडिंग तक टोली बना भी लेते हैं। और उनको टोली बनाने के बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ के गाना गाना होगा, जिससे कि वो विचेस रोड का रास्ता खुल जाए। और वो फिर ऐसा ही ठीक करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, गाना गाते हैं और विचेस रोड का रास्ता खुल जाता है। और उसके अंदर वो एकदम एंडिंग में चले जाते हैं।
और जहां मैं कहूंगा अब अगाथा को कोई भी फिक्र नहीं है कि समाज उसके बारे में क्या सोचता है, और खैर फिक्र होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस समाज ने तुम्हें मारने की कोशिश करी, किस तरह से मारने की कोशिश नहीं करी, जलाकर मारने की कोशिश करी, डुबाकर मारने की कोशिश करी, और न जाने किन किन तरीकों से, इसलिए उसे को समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो बिना कपड़ों के ही बाहर आ जाती है, क्योंकि अब अगर आप बिना कपड़ों के भी घूम रहे हो तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तुम्हें समाज की कोई भी इज्जत नहीं रह गई, और इज्जत करे भी क्यों, क्योंकि समाज ने तुम्हारे साथ जो किया है वो एक ट्रॉमेटिक इवेंट से कम नहीं है। और मैं लिटरली बताऊंगा 2 एपिसोड मुझे बहुत ही पसंद आए हैं, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि जाकर से जरूर देखो। मेरे को जहां तक लगता है कि 5th या 6th एपिसोड तक पर हमको पता लग जाएगा कि इस सीरीज के अंदर कितना पोटेंशियल है। और लिटरली अगर इन्होंने एंडिंग में जाके वांडा को जिंदा कर दिया ना, मजा ही आ जाएगा। और खैर नेक्स्ट सीन देखकर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि केविन चचा आजकल किन हरकतों पर उतर आए हो अपनी सीरीज बेचने के लिए। खैर अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा, वो पसंद आया, या लाइक करो इस वीडियो को फिर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट।